सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके गलत लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के लोग भाई शिक्षा पर कभी एकत्रित नहीं होंगे, चिकित्सा पर कभी एकत्रित नहीं होंगे, जो देश की गंदी राजनीति है उसको सुधारने के लिए कभी नहीं एकत्रित होंगे। यहाँ के लोग तब एकत्रित होते हैं जब बात धर्म की होती है, जब बात जात पात की होती है। तो सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके क्या ही कर सकते हैं। सोनम वांगचुक भी है जो इतनी ठंडी वादियों को छोड़कर अपने देश के शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए दिल्ली में जाकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन देश के अधिकतर युवाओं को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि जैसे शिक्षा व्यवस्था में बेनिफिट जो है वो केवल सोनम वांगचुक के बच्चों और अभिजीत दीपके को ही मिलेंगे। यहाँ के लोग ये देखकर सपोर्ट करते हैं कि सामने वाला जो प्रोटेस्टर है वो किस जाति का है, किस धर्म का है। तो ये बहुत मायने रखती है हमारे देश में। और शायद इसीलिए कोई भी नेता मंत्री कोई भी गलत काम करने के लिए थोड़ा भी हिचकिचाता नहीं, क्योंकि वो नेता मंत्री के जो जात बिरादरी के लोग होते हैं वह कहीं ना कहीं वो गलत करे या सही करे उनका सपोर्ट करते हैं। और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो तो ठहरे ढीठ आदमी। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो लगभग 600 से 700 किसानों की जान गई। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं, जो किसान बिल है वह गलत है और उसको किसान कानून बिल जो है वापस ले लिए। लेकिन क्या फायदा, उन 600-700 लोगों की जो जिसकी जाने गई थी, क्या वह वापस आएंगे? नहीं। तो ठीक इसी तरह आज वो लोग इतना शांति प्रिय से बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा मांग रहे हैं तो दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? एक इस्तीफा ही तो देना है, उसके जगह पे अपना दूसरा कोई आदमी बैठा के देख लीजिए। शायद उनके अंदर ये डर बैठेगा, अगर हमारे कुर्सी पे बैठने के बाद ऐसे पेपर लीक के मामले आते रहेंगे तो ये सरकारें, ये जिम्मेदार पॉलिटिशियन हमें भी कुर्सी से उतार फेंकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मंत्री पद पर तैनात है उसके अंदर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और ये डर भी होना चाहिए कि अगर जो हम गलत काम करेंगे या हमें जो पदवी मिली है उसको हम जिम्मेदारी से बखूबी नहीं निभाएंगे तो हमें उस पद से हटा दिया जाएगा। आज इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट में, कितने लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं और शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं। बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, तो देश का बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और अगर यही शिक्षा व्यवस्था को लेकर किसी अन्य देश में अगर जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता तो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका होता। लेकिन हमारे देश की जो सोशल मीडिया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, पार्टी से फंडिंग चाहिए, देश भाड़ में जाए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीजें हैं। हमारे देश के लोग कहते हैं चाइना आगे है, जापान आगे है, अमेरिका आगे है, लेकिन क्यों आगे है? कहीं ना कहीं धर्म को पीछे छोड़ के उन्होंने शिक्षा को, न्याय व्यवस्था को आगे किया है। लेकिन यहाँ बात ही मत करो, शिक्षा की तो बात ही मत करो। बड़े बड़े लोगों की जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों की हालत तो आप देख ही रहे हैं क्या है। बाकी तो मैं मामूली इंसान हूँ, क्या ही कह सकता हूँ, मेरी बातों से क्या ही फर्क पड़ेगा किसी को। बाकी मेरा एक ही कहना रहेगा, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के साथ साथ जितने भी साथी वहां प्रोटेस्ट में बैठे हैं कि सर आप सब भाई बंधु जितने भी हैं सब अपने अपने घर चले जाओ। यह देश के लोग कभी बदलाव नहीं चाहते, यहाँ जात और धर्म का ही पलड़ा भारी रहेगा। यहाँ जात और धर्म के नाम पे ही राजनीति होती है। आप मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दों की बातों पर कोई बात नहीं करेगा। तो इसीलिए अपने सेहत को ध्यान रखते हुए अपने अपने घर जाइए और इस आंदोलन को यहीं समाप्त करिए। देखेंगे आगे क्या होता है। सब जैसे जिएंगे वैसे आप लोग भी जीना। बाकी सभी देशवासियों को जय हिंद।